बताते हुए कंफ्यूज होते हैं कि वॉज लगाऊं, वेंट लगाऊं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं या सेकेंड फॉर्म लगाऊं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने पास्ट यानी बीते हुए इंसिडेंट को इंग्लिश में कैसे बताते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि आखिर हम अपने टाइम को कैसे मेंशन करें जिससे कि हम सही तरह से सही टाइम बता पाए। तो गाइस, आई एम श्वेता सिंह हियर विद अनदर वीडियो, और जो आज की वीडियो होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की बैकबोन कहा जाता है पास्ट को। अगर आप पास्ट को बताना सीख जाते हैं तो आप आधे से ज्यादा इंग्लिश में बात करना सीख जाते हैं, बट नीड होती है प्रैक्टिस की। If you are not practicing, then everything is just waste of time, right? So guys, without any further delay, let's get into the video. पहली चीज जो दिमाग में रखनी है वो है completed action, यानी कि completed ऐसा इंसिडेंट जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया। जरूरी नहीं है कि पास्ट के हर खत्म होने वाले सेंटेंस में था, थी, थे ही आए। मैं बोलूं कि मैं तुमसे मिली, मेरी मॉम ने मुझसे कहा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि उसने मुझे मेरी कॉपी दी, उसने मुझे मेरी कॉपी दिया, या मैंने उसको उसकी कॉपी वापस कर दिया। हाँ, इस तरह में तो था और थी या थे नहीं आते हैं, फिर भी बात हम पास्ट की ही करते हैं। आपको सेंस समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये वर्क करता है, था, थी, वर्क करता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट डजंट वर्क टोटली, बट अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे। अगर मैं बोलूं कल मैं राम से मिली, तो इसमें तो था नहीं आया, बट ये भी हमारा पास्ट ही बता रहा है। तो सेंस ये बनता है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हुआ, उसको जब हम किसी को इंग्लिश में बताएंगे तो कैसे बताएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक टाइमलाइन बना रखी है, पास्ट, नाउ, दैट मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर। हम सीख रहे हैं अपने पास्ट को बताना जहां पे हमने पास्ट में कोई एक्टिविटी की हो। ये है नाउ यानी अभी का पीरियड ऑफ टाइम। इससे एक सेकेंड पहले भी होगा तो वो हमारा पास्ट होगा। अपने पास्ट को बताने के लिए जो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, जो बहुत इजी है, वो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करके हम अपने इंग्लिश में पास्ट यानी कि बीते हुए इंसिडेंट्स को बता सकते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अब आप बोलोगे मैम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न वर्ब्स एंड ऑल, हम कैसे याद करें। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज तो ये होती है कि हम पास्ट की फॉर्म्स जस्ट ईडी जोड़ करके बना सकते हैं। ई और डी, आपकी वर्ब की फॉर्म में आपको ईडी जोड़ना होगा, बट ये केवल रेगुलर फॉर्म्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वॉक लिखा है, आप वॉक में ईडी लगाओगे तो वो वॉक्ड हो जाएगा। वॉच में ईडी लगाएंगे तो वॉच्ड हो जाएगा। स्टडी में ईडी लगाएंगे तो स्टडीड हो जाएगा। इस तरह से करके आप ईडी लगा के वर्ब की सेकेंड फॉर्म को बनाओगे। पर कुछ वर्ब्स होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें हम ईडी लगा करके नहीं बना सकते हैं, बट 80% वर्ब्स की फॉर्म को हम ईडी लगा करके बना सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे ज्यादा, पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब आते हैं इर्रेगुलर फॉर्म में, हाँ, जिसमें हम ईडी लगा के नहीं बना सकते, बट उसको प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। वेंट होती है सेकेंड फॉर्म। जैसे मैंने बताया कि पास्ट के सारे इंसिडेंट्स को बताते हुए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम गो का यूज ना करके क्या करेंगे, वेंट करेंगे। वेंट, गो बन जाता है वेंट, ईट बिकम्स एट एंड मीट बिकम्स मेट, है ना, मेट बन जाता है। तो इस तरह से आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना लोगे, बना लेंगे ना, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ। अगर आपको अपना पास्ट बताना है तो आप अपने आप को पहले रखोगे, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी कुछ बचता है, आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। खुशी की बात यह है कि हम आई, ही, शी या किसी के नाम के साथ सेम टू सेम करेंगे, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं कल रात को मैंने बिरयानी खाई थी, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा। सबसे पहले आप खुद को रखोगे, राइट। तो हम अगर खुद को रखते हैं तो आई, ईट की सेकेंड फॉर्म बताई थी मैंने, एट,
बिरयानी, I ate बिरयानी, I ate बिरयानी yesterday night नहीं बोलते हैं, हम पास्ट को बताते हुए क्लियरली टाइम मेंशन करते हैं। टाइम मेंशन करने के लिए हम बोलेंगे I ate बिरयानी लास्ट नाइट, यानी कि कल रात को, लास्ट नाइट। I ate बिरयानी लास्ट नाइट, I ate बिरयानी लास्ट नाइट। ठीक है, मैंने कल रात को बिरयानी खाई थी। आपने क्या खाया था, आप कमेंट्स में बताइएगा। देखिए, सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। मैंने बिरयानी खाई थी कल रात को, डेफिनेटली। मेरी मॉम ने बिरयानी खाई थी, मेरे भाई ने भी बिरयानी खाई थी, मेरे मॉम ने, डैड ने, सबने बिरयानी खाई थी। आप बोल सकते हो माई मॉम एट बिरयानी लास्ट नाइट, माई डैड एट बिरयानी लास्ट नाइट, माई ब्रदर एट बिरयानी लास्ट नाइट। अच्छी चीज ये है कि बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करके आपने अपने कल रात की एक बात बता ली। एक चीज और ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई अनदर सेंटेंस। यहाँ पे कुछ टाइम एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। देखिए, एक है येस्टरडे, यानी कल के बारे में, बीते हुए कल के बारे में आप बात कर रहे हो। लास्ट मंथ, ईयर, लास्ट मंथ यानी पिछला मंथ, गुजरा हुआ मंथ, ईयर पिछला साल, लास्ट नाइट भी बोलते हैं कल रात के बारे में, लास्ट वीक यानी पिछला वीक, पिछला हफ्ता, लास्ट मीटिंग जो आपने मीटिंग अटेंड कर रखी है ऑलरेडी इन द पास्ट। साथ ही साथ हम अगो का भी यूज करते हैं। अगो का यूज हम करते हैं टाइम में, अभी से जब हम पीछे जाते हैं, जैसे कि 1 घंटा पहले मैंने लंच किया था, 1 घंटा पहले मैंने लंच किया था, तो 1 hour ago एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैंने 2 घंटे पहले लंच किया था। I ate my lunch. I ate my lunch 2 hours ago. 2 घंटे पहले, 2 hours ago. I ate my lunch 2 hours ago. 2 घंटे पहले मैंने अपना लंच किया था। अगर मैं बोलूं कि मेरी फ्रेंड ने 2 घंटे पहले लंच किया था, तो my friend ate her lunch 2 hours ago, क्योंकि my friend है तो वो her हो जाएगा, he है तो his हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। So my friend ate lunch 2 hours ago. हाँ, इस तरह से करके आप बताओगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं कल तुमसे मिली थी, क्या बोलूंगी मैं? कमेंट में बनाइए आप मेरे साथ। I met you yesterday. I met you yesterday. मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म I met you yesterday. कल मैं शॉपिंग पर गई थी। I जाने की होती है go, सेकेंड फॉर्म होगी went. So I went for the shopping yesterday. I went for shopping yesterday. मैं कल शॉपिंग के लिए गई थी। पिछले समर्स यानी कि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं पेरिस गई थी। I went to visit Paris या I went to Paris last summer. Last summer यानी कि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं गई थी। अब आप इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी पास्ट का काम, कोई भी इंसिडेंट जो आपने किया है वो आप बता सकते हो। जैसे कि मैं आज स्कूल गई थी, तो कैसे होगा? I went to my school. I went to my school. मेरी मॉम ऑफिस गई थी। My mom went to her office, है ना? मेरी मॉम ऑफिस गई थी। इस तरह से करके आप बता सकते हो। अब चलो इनका यूज करके देखते हैं। हाँ, मेरी मॉम पिछले वीक ऑफिस गई थी। माई मॉम वेंट टू हर ऑफिस लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते वो अपने ऑफिस गई थी। मेरी मॉम ने मुझे 2 घंटे पहले कॉल किया था। अब कैसे बनाएंगे? माई मॉम कॉल्ड मी 2 hours ago. My mom called me 2 hours ago, यानी कि मेरी मॉम ने मुझे 2 घंटे पहले कॉल की थी। इस तरह से करके आप कोई भी अपना बीता हुआ इंसिडेंट आसानी से बता सकते हो। ऑलवेज ट्राई टू बी क्लियर इन द टाइम लाइन। अपने टाइम लाइन में बहुत क्लियर होने की जरूरत होती है कि कब करी थी, 2 घंटे पहले करी थी, कल करी थी तो येस्टरडे, हाँ 25 मिनट पहले गई थी तो 25 मिनट्स अगो, है ना? मॉर्निंग से पहले गई थी तो बिफोर मॉर्निंग, बिफोर इवनिंग। ठीक है, इस तरह से करके आप अपना टाइम मेंशन करोगे। गाइस,
If you want to take the screenshot, please take the screenshot because I am going to remove it. मैं रिमूव करने वाली हूँ, ठीक है। अब थोड़े से और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये आपसे पूछे कि क्या आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, जो वीडियो मैंने अपलोड करी, क्या आपने उस वीडियो को देखा था? मैं आपके पास से, यानी कि जो इंसिडेंट आपने या कोई काम आपने किया या नहीं किया, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, राइट? अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछने के लिए हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं डिड का। पास्ट का जो हमारा टाइम वर्ड होता है वो होता है डिड। और जब हम क्वेश्चन सामने वाले इंसान से करते हैं तो हम उसको रखते हैं, मगर पहले हमेशा याद रखिएगा कि टाइम वर्ड आता है जिससे हमें पता चलता है कि हम किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो डिड, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग और आस्किंग अबाउट द पास्ट इंसिडेंट्स या पास्ट एक्शंस, ओके। सो क्योंकि क्वेश्चन हम हमेशा सामने वाले से करते हैं, राइट? तो हम यूज करेंगे डिड यू। हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ही के बारे में भी कर सकते हैं कि डिड ही है तो शी होगा, या हम किसी को नाम से डिनोट कर दें, डिड योर फादर, डिड योर मदर, डिड राम, डिड श्वेता। सो डिड यू वर्ब की, एज आई टोल्ड यू कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना? बोले यस मैम, बिल्कुल बताया था आपने कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। बट जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उसमें हम ऑलरेडी डिड लगा देते हैं। डू, डिड, डन आपने सुना होगा ना, मेरा फॉर्मूला गलत नहीं जा रहा है, बस ध्यान दीजिएगा कि डू की जगह यहाँ पे डिड लगा हुआ है। और मैंने पहले कई वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब किसी सेंटेंस में एक्शन आ जाता है तो हम पहले उस एक्शन में चेंज करते हैं, ना कि पीछे वाले एक्शन में। तो जब हमने ऑलरेडी डिड का यूज करा हुआ है फॉर आस्किंग पास्ट, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ना करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं बोलूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एट बिरयानी लास्ट नाइट, एलएम लिख देती हूँ, समझ जाना, ठीक है? आई एट बिरयानी लास्ट नाइट। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैम क्या कल रात को आपने बिरयानी खाई थी? भाई आपने यही क्वेश्चन पूछा कंफर्म करने के लिए कि क्या कल रात को आपने बिरयानी खाई थी, तो आप क्वेश्चन पूछोगे क्या? डिड। क्वेश्चन आप कर रहे हो आपसे, सो डिड यू टेक, डिड यू, सॉरी, डिड यू एट, एट होगा? नहीं होगा, ईट। डिड यू ईट बिरयानी लास्ट नाइट? बिरयानी, एल एन जगह का मैं, हाँ। सो डिड यू ईट बिरयानी लास्ट नाइट? डिड यू ईट बिरयानी लास्ट नाइट? तो आप मुझसे कल रात के बारे में पूछ रहे हो कि क्या कल रात को आपने बिरयानी खाई थी? मेरा आंसर सिंपल है, आई एट बिरयानी लास्ट नाइट, ठीक है? अब आप पूछ सकते हो, मैम क्या कल आप शॉपिंग पर गई थी? एक और सेंटेंस बनाते हैं इसी के ऊपर, हाँ। डिड यू एक्शन की, सॉरी, डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वर्ड पहले है। वी आर आस्किंग क्वेश्चन, कंफर्म, हाँ। सो डिड यू गो फॉर शॉपिंग yesterday, yesterday, ठीक है? So did you go for shopping yesterday? You are asking me, मैम क्या कल रात को, सॉरी कल रात को नहीं, क्या कल आप शॉपिंग पर गई थी? Did you go for shopping yesterday? मैं बोलूंगी yes मैं गई थी, I went for shopping, I go for shopping नहीं। ऐसे क्वेश्चन और आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करने से ये होता है कि आप अब खुद तो सीखते ही हो, साथ में सामने वाला भी सीखता है, और डिस्कशन का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। Did you go for shopping yesterday? कल मैं शॉपिंग पर गई थी, I went for shopping yesterday। मुझसे पूछिए, कल रात को आपने हॉरर मूवी देखी थी? Did you watch horror movie last night? Yes मैंने देखी थी, I watched horror movie last night। सिंपल सेंटेंस में आगे डिड नहीं है, सो क्या हो जाएगा? I watched horror
I watched horror movie last night, या I watched horror movie last week. लास्ट वीक भी बोल सकते हैं, पिछले हफ्ते मैंने क्या देखी थी, हॉरर मूवी देखी थी लास्ट वीक. That's how you will tell about your past incident. क्योंकि कल रात को मैंने मूवी देखी और वो मूवी देखकर खत्म भी हो गई. पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके आपको बता दिया. इस तरह से करके आप अपना पूरा का पूरा स्टोरी बता सकते हो. बट अगर कोई काम सपोज दैट आपने ना किया हो, ठीक है, सपोज आपने मूवी नहीं देखी हो, तो मूवी नहीं देखी है इसको बताने के लिए हम वॉच के बाद नॉट नहीं लगाएंगे. अब निगेटिव बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, निगेटिव सेंटेंस. मान लीजिए आपने कोई काम ना किया हो, कल रात को आपने खाना ना खाया हो, या आप मूवी पे ना गए हो, या आप किसी से ना मिले हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपका पास्ट ही है. हम क्वेश्चन बोलना, हम क्वेश्चन पूछना, आंसर देना और मना करना, तीनों चीजें सीखेंगे. ठीक है, तो सपोज कल रात को आपने बिरयानी नहीं खाई, तो बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद हम डिड नॉट का यूज करते हैं. जैसे कि आई डिड नॉट ईट बिरयानी last night. I did not eat biryani last night. I did not eat biryani last night. मैंने कल रात को बिरयानी नहीं खाई थी. Did not को स्पीकिंग में हम शॉर्ट में didn't बोलते हैं. Didn't. Did. I didn't eat biryani last night. बोलिए, मेरे साथ बोलिए. I didn't eat biryani last night. I didn't eat biryani last night. मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले कॉल नहीं की थी. I didn't call you 2 hours ago. I didn't call you 2 hours ago. किसने करी थी, शी ने करी थी. तो शी क्या हो जाएगा, बनाइए मेरे साथ. शी कॉल्ड यू 2 hours ago. 2 hours ago. She called you 2 hours ago. यानी कि शी ने 2 घंटे पहले तुम्हें कॉल की थी. अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से एक बार. अगर आपको अपने पास्ट इंसिडेंट, जो काम पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो गया, चाहे उसमें था थी नहीं आया हो, अगर सेंस आ रहा है पास्ट का, तो आप यूज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का. वर्ब की सेकंड फॉर्म हम बनाते हैं ईडी जोड़ करके. बट रेगुलर वर्ब में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लगाने से वो सेकंड फॉर्म नहीं बनती है. जैसे गो, गो के साथ अगर आप ईडी लगाओगे तो वो सेकंड फॉर्म नहीं बनेगी. ठीक है, बट अगर आप वॉच के साथ लगाओगे तो वो बन जाएगी. तो इरेगुलर फॉर्म हम प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे, बट रेगुलर फॉर्म्स आर टू इजी. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि कल रात को मैंने मूवी देखी थी. आई वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट. पिछले महीने मैं तुमसे मिली थी. आई मीट यू नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म होती है आई मेट यू. आई मेट यू पिछला महीना लास्ट मंथ. आई मेट यू लास्ट मंथ. आई मेट यू लास्ट मंथ. आई मेट यू लास्ट मंथ. इसी का अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो टाइम वर्ड यूज करेंगे डिड का. बट ऑलवेज रिमेंबर कि डिड के साथ हम एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते हैं, हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. क्यों करते हैं, वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है. क्योंकि इसमें हम एक्शन ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं. अगर आपको मना करना हो कि आपने कोई काम पास्ट में नहीं किया था, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं दैट आई डिड नॉट. सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद डिड नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद बाकी सारी चीजों का, यानी कि वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो मान लीजिए कल रात को मैंने खाना नहीं खाया है. मैं आपको बता रही हूँ आई डिड नॉट ईट लास्ट नाइट. मैंने कल रात को खाना नहीं खाया था. क्यों नहीं खाया था, क्योंकि मैं भूखी नहीं थी. आई वाज़न्ट हंग्री. ठीक है, मैं भूखी नहीं थी. यहाँ पे मैंने कुछ टाइम एक्सप्रेशंस दे रखे हैं. यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है. सारी चीजें आपके सामने हैं. अब आपकी बारी है इसको यूज में लाने की. अब आप क्या करोगे, जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको दे रही हूँ उन एक्सरसाइजेस को आपको लिखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, मिरर के सामने खड़े होकर बोलना होगा. आपकी एक्सरसाइज है कि आप अपने कल का बीता हुआ रूटीन लिखने की कोशिश करोगे इसी फॉर्मूले का यूज करके. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ इससे पहले कि आप सोचो कि यार कैसे करूंगा. हाँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं. चलो भाई, एक स्टोरी लिख करके देखते हैं. हाँ, जो भी आपने सीखा है. क्या बताया था मैंने आपको,
वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके बताएंगे ना। चलो फिर बनाते हैं। अगर मैं आपको अपना बीता हुआ रूटीन इसी फॉर्मूले का यूज करके बता दूं तो आप समझ जाइएगा कि दैट वर्क्स। ओके, ठीक है। तो कल रात को मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ कल का। कल मैं देर में उठी थी। सो आई गेट अप की सेकंड फॉर्म होती है गॉट अप। आई गॉट अप लेट yesterday. I got up late yesterday. उसके बाद अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। After that, उसके बाद मैंने नहाया। मैं पास्ट का अपना रूटीन बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। So I got up late yesterday. उसके बाद ये होता है कनेक्टिंग वर्ड जिसको यूज करके आप बनाओगे अपनी स्टोरी, ठीक है। सो आफ्टर दैट मैंने क्या करा, नहाया। हाँ, सो आई टुक। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताइए आप? टुक होती है। सो आई टुक शावर। नहाने के बाद आफ्टर टेकिंग शावर, नहाने के बाद मैंने पूजा कर दी। ओके, सो आई आफ्टर टेकिंग शावर, किसी भी काम को करने के बाद आफ्टर टेकिंग शावर, नहाने के बाद है तो शावर लिख लिया। खाना खाने के बाद आफ्टर टेकिंग फूड, लंच करने के बाद आफ्टर टेकिंग लंच। किसी भी काम को करने के बाद आप इस कनेक्टिंग वर्ड का यूज करके आराम से आगे बना सकते हो। तो आई टुक शावर। आफ्टर टेकिंग शावर आई प्रेड टू गॉड। आई प्रेड टू गॉड। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपना फोन यूज किया। यूज को हम ईडी लगा करके बनाएंगे तो क्या बनेगा? यूज्ड, ठीक है। आफ्टर दैट आई यूज्ड माय फोन, है ना। आई यूज्ड माय फोन। उसके बाद यानी कि उसके बाद करके इन द बिगिनिंग हम यही ट्राई करेंगे कि हम आगे की बात को बढ़ाते चले। कनेक्टिंग वर्ड्स की अगर बात करें तो बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। आप लिख सकते हो आफ्टर दैट, एंड देन, आफ्टर डूइंग समथिंग, राइट आफ्टर दैट, यानी किसी काम को तुरंत करने के बाद। चलो एक बनाते हैं। फोन यूज करने के बाद आफ्टर दैट मैंने क्या किया? ब्रेकफास्ट किया, है ना। सो आई एट माई breakfast. I ate my breakfast. I ate my breakfast. अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने क्लास अटेंड करी है, पढ़ाई मान लीजिए किसी ने क्लास अटेंड करी है। तो I ate my breakfast और उसके तुरंत बाद right after that I attend हो जाएगा क्या? attended हो जाता है attended। I attended my class. I attended my class. Right after that I attended my class. Right after that I attended my class. ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इसी का क्वेश्चन पूछना है कि क्या कल आपने क्लास अटेंड करी थी, तो कैसे पूछोगे? पास्ट के क्वेश्चन वर्ड का यूज करके। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? डिड, है ना। सो डिड यू अटेंड क्लास yesterday? Did you attend the class yesterday? You are asking about my yesterday class. Okay? क्योंकि उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी। बस बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए चले जाइएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था।
आप इस एग्जाम्पल और इस फॉर्मूले का यूज करके स्टोरी लिखने की कोशिश करिएगा। सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि मैंने तो पूरी कोशिश करी कि मैं आपको इस चीज को समझा पाऊँ इन द सिंपलेस्ट वे। और अब आपका काम है प्रैक्टिस करने का। आप प्रैक्टिस कर सकते हो राइटिंग की, लिसनिंग की और स्पीकिंग की, ठीक है। अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, यू कैन राइट अबाउट योर लास्ट अटेंडेड क्लास। अगर आपने क्लास अटेंड करी है कोई लास्ट में, उसके बारे में, स्कूल गए हैं तो उसके बारे में। अगर आप आज का स्कूल अटेंड कर चुके हो तो आप लिख सकते हो दैट आई अटेंडेड माय स्कूल टुडे एंड द हिंदी टीचर केम एंड शी शाउटेड ऑन मी, आई was not feeling so good, this and that, जो भी हो आप ऐसा बताओगे, ठीक है। आप बता सकते हो अपनी लास्ट अटेंडेड क्लास के बारे में, आप बता सकते हो कोई पार्टी आपने अटेंड करी हो पास्ट में उसके बारे में, किसी की बर्थडे पार्टी, किसी की मैरिज पार्टी, किसी की वेडिंग पार्टी, किसी की इंगेजमेंट पार्टी, कुछ भी, कोई भी पार्टी, फेयरवेल, टीचर्स डे पार्टी। अगर आप किसी पिकनिक पे गए हो, किसी ट्रिप पर गए थे, उस ट्रिप के बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। उसके बाद आपको मिरर के सामने या बस कैमरे को ओपन करके, जैसे मैंने अपना कैमरा ओपन करके वीडियो बनाई है, आप भी अपनी वीडियो बना सकते हो। और इफ यू वांट टू सेंड मी योर वीडियो, यू कैन सेंड मी ऑन दिस लिंक। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, इस पे जाकर के आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आप कोई भी कंफ्यूजन हो, आई एम रेडी टू सॉल्व। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask me in the comment section below. Thank you so much guys for supporting me, for giving me so many likes and so much love. Thank you so much. Ask me anything. You are totally free to ask anything.